नमस्कार। आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 66वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 685 कैंडिडेट रिजल्ट आने के बाद उनका जीवन बदल गया। वो सिलेक्ट हुए, बिहार के विभिन्न सेवाओं के लिए अफसर बने हैं। इसी कड़ी में है हमारे साथ सदानंद कुमार हैं। पूर्वी चंपारण के चिरैया ब्लॉक क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने 8वां रैंक प्राप्त किया है और बिहार पुलिस सेवा यानी कि डीएसपी पद के लिए इनका चयन हुआ है। सबसे पहले सदानंद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। धन्यवाद सर। अच्छा, सबसे पहले सदानंद जी अपने बारे में बताइए कि आप चिरैया ब्लॉक के रहने वाले हैं, मेरे ही जिले के, मेरे ही ब्लॉक के रहने वाले हैं। कैसे कैसे पढ़ाई कहाँ से हुआ ये सब? सर, चिरैया ब्लॉक के महादया हाई स्कूल से मैंने क्लास 10th और 12th किया है। उसके बाद मैंने आईटी गुवाहाटी से बीटेक किया और फिर उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब किया और फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट था ये बीपीएससी आपका? सर, मेरा ये अगर ऑफिशियली देखे तो सेकेंड अटेम्प्ट था। तैयारी के साथ पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, तैयारी के साथ पहला अटेम्प्ट था। ऑप्शनल क्या था आपका सदानंद? सर, ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स था आपका ऑप्शनल। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आईआईटी से आप पास आउट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप आपके पास तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था। आप देश जो है डिजिटल बनते जा रहा है, उसमें जुड़ते, तो आप बिहार की सेवा में आ रहे हैं, पुलिस की सेवा में आ रहे हैं। क्या इसका कारण क्या है? हाँ सर, देश की तरक्की अच्छे सिविल सर्वेंट से ही होती है सर। और शुरू से ही मेरा सपना रहा था कि हमको सिविल सर्वेंट बन के लोगों की सेवा करनी है, लोगों के बीच रहना है, उनके बीच काम करना हमेशा से अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा से एम रहा है, बचपन से ही था। इनफैक्ट बचपन से आप ये बोल सकते हैं एक तरह सा लगाव टाइप था, बट एक्चुअल में इसकी पहचान बड़े हुए कुछ जाने इसके बारे में तो पता चला। तो इसी के लिए मैंने जॉब को प्रीफर नहीं किया और आईटी करने के बाद मैं दिल्ली चला गया सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण फिर 1 साल के बाद हमको जॉब ज्वाइन करना पड़ा। और फिर मैंने 2 साल जॉब किए, कुछ पैसे वहां से लिए, इकट्ठा किए और फिर उसके बाद अपना जो काम था यूपीएससी सिविल सर्विसेज, बस उसी कड़ी में बीपीएससी का मैंने एग्जाम दिया। और सदानंद जी, यूपीएससी आपने ट्राई किया कि नहीं? सर, ये इस साल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ है अभी। आगे दूंगा। जब तक मतलब एकदम हार ना जाऊं तब तक तो देता ही रहूंगा। अच्छा, ये क्योंकि देखिए, जो जिसके लिए हाल सब ही कुछ हम कर रहे हैं वही चीज अब छोड़ देंगे तो हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके पीछे लगे रहेंगे। हारेंगे तो नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और ये बताइए कि आपने बीपीएससी की तैयारी की। बीपीएससी जो आप पास किए हैं वो अभी तक का सबसे टफ बीपीएससी माना जाएगा, क्योंकि 108 कट ऑफ पीटी में गया था। बहुत सारे जी सर। मेधावी छात्र पीटी में ही बाहर हो। जी। स्ट्रेटजी पीटी के लिए आपने क्या बना रखी थी और कितना आपको पीटी में अंक आया था, इसके बारे में जरा बताते हैं। सर, मैंने जैसे 65 में मैंने आपको बोला, बिना पढ़े ज्यादा मैंने तैयारी के नहीं दिया था। तो लगभग मैंने कट ऑफ के आसपास था, 92 कट ऑफ गया था 65 में। तो हम्म 5 नंबर से मेरा कट ऑफ से मैं बाहर हो गया था। तो मैंने हम्म ये सोचा कि अगली बार एटलीस्ट मैं 10 नंबर का डिफरेंस लेके चलूंगा। 92 गया तो 102 मिनिमम में लेके आऊंगा। मेरा कैटेगरी ईबीसी है, तो इसलिए 92 मैं बोल रहा हूँ, ऐसे 97 था। तो मैं 102 का टारगेट लेके चला था। तो रफली मैं 2 4 5 नंबर बीपीएससी का तो खराब होता ही है, वो कभी भी क्वेश्चन को आउट कर सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो लगभग 107 के आसपास मैंने चला था कि इससे ऊपर 100% सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा हम्म। पीटी में 115 या 17 ऐसे नंबर आए थे। अच्छा तो उसके लिए मैंने तैयारी भी की, थोड़ा अच्छे से जाना बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। सर, कोचिंग तो कहीं की है, किससे की है तैयारी? नहीं, कोचिंग मैंने नहीं किया, कोई कोचिंग अच्छा, नहीं खुद किया। क्या पढ़े, जी किस जी। तरह से क्या थे? जैसे कि आप आईआईटी बैकग्राउंड के थे और इसमें आके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ना होता है। कैसे अपने आप को ढाली इसमें? सर, जैसे मैंने ही पहले बताया कि हम हमेशा से सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, और उसके लिए हम्म रास्ते में जितनी भी कठिनाई आई उसको तो पार करना ही था। और हिस्ट्री पॉलिटी तो जस्ट सब्जेक्ट है ये। हम्म तो मैंने उसके लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाई कि बीपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो मैंने हम्म पाया कि प्रीलिम्स के मोस्टली क्वेश्चन जो अभी घटना चक्र बुक आती है वहां से सॉल्व हो जाते हैं।
तो आप रटना बोल लीजिए, समझना बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, मेनली मैंने घटना चक्र रटा था प्रीलिम्स के लिए, और अच्छे से हम्म, रटा था। कम से कम 15 20 25 पता नहीं कितने बार मैंने पढ़ा था, खुद नहीं जानता हम्म, हूँ, भूल गया हूँ मैं, कभी काउंट हम्म, नहीं किया। हम्म, तो मैंने घटना चक्र अच्छे से रटा। तो जब मैं प्रीलिम्स दे के आया तो मैं उस दिन श्योर था कि हाँ मेरे लगभग 117 नंबर बन रहे हैं, हम्म, तो अब हम मेंस के लिए हम जा सकते हैं। तो फिर एकदम, अगर पीटी से आप 5 नंबर ऊपर है, जितना कट ऑफ है, मैंने तो मतलब अगर 10 नंबर ऊपर है तो आप श्योरली मेंस का तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा डाउट होगा कि मेरा होगा नहीं होगा, तैयारी करे या ना करे। वैसे स्टूडेंट को लोग को हमेशा तैयारी करना ही चाहिए, क्योंकि इस बार नहीं काम आएगा तो अगले बार काम आएगा। मेंस तो का मेंस पे मेंस पे आते हैं सदानंद जी। मेंस जो पोर्शन है, खासकर जीएस, जीएस का सेकंड पेपर, वही उसे में ही मैं सबसे बड़ा चैलेंज मानता हूँ। उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी क्या बनाई थी? क्वेश्चन इधर आ, उधर से कुछ पूछा जाता है। सर, एक्चुअली मैंने पूरे जीएस के लिए टाइम अगर ओवरऑल में देखा जाए तो 25 से 30 दिन दिया था। उससे अच्छा, ज्यादा टाइम शायद मैंने नहीं दिया था, क्योंकि बीच में मेरे पापा की डेथ हो गई थी मई महीने में। 5 7 मई को उनकी डेथ हो गई थी। तो कब? उसमें मैं 7 मई को, और सात इसी मई साल? 2021, जी जी, अच्छा, 2021 को सर। 21 को? और ओह, और जुलाई में मेंस था सर। तो मैं अच्छा, दो अच्छा। महीने उसमें बिजी रह गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई घर की, सारी, सबसे बड़ा बेटा था घर का, तो हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो फिर भी मैं वहां से टाइम निकाल के मैं जून से पढ़ना शुरू किया, जून लास्ट से। और जुलाई के फर्स्ट, वहां पे तो लोग बोल रहे थे कि सितंबर में एग्जाम होगा, मेन सितंबर से पहले नहीं होने वाला है। तो 5 दिन हम्म, मैंने सितंबर के हिसाब से ही पढ़ा। लेकिन 5 जुलाई को सीधे सीधे बीपीएससी आती है और बोलती है कि आपका एग्जाम 29 30 और 31 को है। तो मेरे पास हम्म, कुल मिला के बच गया 24 दिन टाइम। उसमें मैथ ऑप्शन करने हैं, जीएस करने हैं, सब चीज बचा का बचा था। मैंने हिस्ट्री पहले से कर रखा था। बाकी हम्म, जीएस पेपर 2 आपने जो बोला, सारा चीज बचा हुआ था। तो उस टाइम में मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाई, बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन देखा, और वो 25 दिन में आधे आधे मैंने डिवाइड किया। आधे दिन ऑप्शनल को दिया, आधा दिन जीएस, मतलब लगभग 10 से 12 दिन जीएस को दिया। उसी में जीएस 1 जीएस 2 दोनों किया था। मेरे लिए हम्म, प्लस पॉइंट ये था कि मैंने जीएस 1 का हिस्ट्री पहले कर रखा था, और स्टार्ट हमको करना नहीं था। हम्म, मतलब हम अपने आप को कॉन्फिडेंस मानते हैं स्टार्ट में, तो हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया स्टार्ट का। और बाकी रहा करंट और जीएस पेपर 2, तो मैंने 20 दिन में ही सब कुछ डिवाइड करके जितना मैक्सिमम हो सका मैंने किया। और हम्म। फिर मैंने मेंस दिया। इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। इंटरव्यू कब था आपका और कैसा रहा इंटरव्यू? सर, इंटरव्यू मेरा 24 मई को था, 24 मई को। हम्म। शुरू में ही था, शुरू के 6 दिन में ही हो गया था। तो क्या? इंटरव्यू इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा ओके हो गया था, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा खराब। हम्म। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब कैसा क्वेश्चन? नॉर्मल इंटरव्यू था। कैसा, किस आ, तरह का क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है, इस पर फिर से दे रहा हूँ। उन्होंने हम्म, पूछा कि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा था कि रामानुजम जब वो हॉस्पिटल में थे तो हार्डी साहब उनसे मिलने टैक्सी में गए, अच्छा, तो क्या आपको टैक्सी का नंबर पता है? अच्छा, अच्छा। वो नंबर काफी फेमस नंबर, उसको टैक्सी का नंबर ही बोलते हैं, इसलिए शायद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। बट वो नंबर को याद नहीं करके आता। मेरा मैथ था, मैंने रामानुजम के ऊपर मूवी भी देख रखी थी। तो हम्म, भाई लक बोलिए, जो भी बोलिए, वो नंबर हमको याद रह गया था। उसका सिग्निफिकेंट क्या था वो भी याद था, 1729 नंबर था। हम्म। तो सिग्निफिकेंट और नंबर दोनों पता था, तो शायद उससे इम्प्रेस हो गए थे कि इनको ये भी पता है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, बाकी चलिए, इंटरव्यू, जी जी। एक चीज और पूछना चाहूंगा। आप 12वीं के बाद आईआईटी भी निकाले जी और सर। अब जो बीपीएससी भी निकाले, जी किससे ज्यादा पसंद था? मतलब कौन सा परीक्षा निकला तो आपको सबको लगा कि आज बहुत बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए? आ, सर, बेसिकली तो अगर हम देखें तो दोनों ही एग्जाम अपने अपने जगह पे इम्पोर्टेंस रखता है सर। हम्म, आईआईटी, अगर आईआईटी हम ना जाते तो शायद बीपीएससी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा हम्म, सोच था कि अगर मैं 12th करूंगा, एलडीसी का तैयारी करूंगा, एसएससी में हम्म, जॉब लगेगी, 20,000 के महीने आएंगे, जिंदगी खुशी से बीतेगी। ना मेरा हम्म, आईआईटी होता, ना बड़े सपने आते, और ना मैं आगे जाता। तो हम्म, अगर देश कहा जाए तो आईआईटी है। मिडिल पाथ में एक गेट रैंक भी बोल सकते हैं, मेरा गेट में ऑल इंडिया रैंक 25 आया था। अच्छा, तो मिडिल पाथ में आईआईटी करने के बाद गेट था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मास्टर्स करने की, पीएचडी करने की,
जॉब की, बट कहीं मन टाइप नहीं लगा। मन जिसमें लगा था उसमें आए हैं, और अभी जहां देखिए, तक मन तो बोले आता है तो घर वालों का भी एक सपोर्ट रहता है। किसका सपना आपको घर में था, माता जी या पिताजी, किसका था कि आप सिविल सेवा में जाएं? सर, घर में गांव में हम लोग एसपी डीएसपी डीएम इन्हीं को देख के बड़े होते हैं। हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते हैं। पापा जब भी जाते थे कचहरी तो बताते देखो ये डीएम आवास है, तो अच्छा थोड़ा सा अच्छा। इंस्पिरेशन वहां से मिलता था। तो बचपन से ही थोड़ा बहुत लगाव आना शुरू हो गया था, क्योंकि हमेशा मैं पापा के ज्यादा क्लोज हूँ। तो जब भी जाते थे वो बोलते चलो तुमको घुमा के लाते हैं। तो हमेशा हम्म कचहरी के बगल में, मोतिहारी कचहरी के बगल में डीएम आवास है और एसपी आवास है। तो हमेशा हम्म बताते थे थोड़ा जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे पहले अटैच हुआ कि इतनी फैसिलिटी मिलती है, इतनी इज्जत मिलती है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, हर चीज मिलती है। बाद में धीरे धीरे उनमें जाना कि लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं, कितना। हम्म। तो उसके लिए मैंने सिविल सेवा को थोड़ा अच्छा, अच्छे से देखना शुरू किया। दो प्रश्न मेरा लास्ट है। एक तो है कि आप डीएसपी, फिलहाल जो है बिहार में डीएसपी बहुत ही क्या कहा जाए उसको, रौबदार पोस्ट होता है। उसके लिए चाहिए वो तो एक मन में रहता है। आप बता रहे हैं बचपन से ही कि इसमें जाने का शौक था। एज ए डीएसपी अगर आप बिहार में आते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके दिमाग में क्या रहेगा कि हम कहीं भी पोस्टिंग हो तो हम ये काम तो जरूर करेंगे यहाँ पर? सर, सबसे बड़ी दिक्कत है जैसे हम खुद फेस किए हुए हैं कि पुलिस को लेके लोगों में डर होता है। हम्म और वो डर अच्छा चीज नहीं है। जो सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए डर खत्म होना चाहिए। जब लोग आपसे डरेंगे तो अपनी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं शेयर कर पाएंगे। हम्म तो मैं ये चाहूंगा कि वो डर खत्म हो, लोग इंटरेक्ट करें आपसे, अपने प्रॉब्लम शेयर करें, तभी एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलप किया जा सकता है। तो हम्म मैं वो चीज को खत्म करूंगा। एज ए पर्सनल फीलिंग मेरी है कि मैंने ये देखा है, पर्सनली फील किया है कि ऐसा हम्म होता है कि गांव में भी पुलिस आएंगे तो लोग डर के भाग जाते हैं। इनमें डरना हम्म क्यों है भाई? पुलिस है वो आपके लिए ही है। तो ये चीज हम्म। को खत्म करना मैं कोशिश करूंगा कि इसको खत्म करूं। तो और इसके लिए मैं काम करना चाहूंगा पहले। अंतिम मेरा प्रश्न है, आपके बहुत साथी इंटरव्यू में 1700 1800 के आसपास दिए, बहुत चयनित नहीं हुए, बड़े ही परेशान हैं, उदास हैं, निराश हैं, होना स्वाभाविक भी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर, एग्जाम हमेशा सिविल सर्विसेज एग्जाम एक पेशेंस का गेम रहा है। आपको हम्म पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। आप पेशेंस रखिए। आप सही डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने बहुत सही डायरेक्शन में काम किया। बस दो चार नंबर देखिए, टैलेंट हम दो चार नंबर से जज नहीं कर सकते हैं। किसी का 2 नंबर कम आया और सिलेक्शन से बाहर हो गया, किसी का 2 नंबर ज्यादा है और सिलेक्शन के अंदर आ गया। दिस इज लक फैक्टर। ये टैलेंट नहीं है। आप हम्म उतना ही टैलेंटेड है जितना जो सिलेक्टेड हुआ है। तो आपको बस हम्म अपना, आप जब इतना आगे आ चुके हैं तो धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। बस पेशेंटली, बस थोड़ा सा और एफर्ट नहीं होता है कि वन लास्ट पुश, एक बार और देके देखिए। और अगर आप लगे रहेंगे, थोड़ा पेशेंस रहेगा, सिविल सर्विस है, पेशेंस की टेस्ट रहती है, तो ये हमेशा आपको आगे जाके कहीं ना कहीं आप सफल जरूर हो जाएंगे। अगर आप मैदान छोड़ के भाग गए तो फिर तो जंग जीतना बहुत मुश्किल है। चलिए सदानंद जी, आप हमसे जुड़े, अपनी बातें रखें और ये बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देगा। और हम आशा करेंगे कि आप सिविल सेवा, यूपीएससी के सिविल सेवा में आपका चयन हो और आपका जो सपना है जिस पद पे जाना, सिविल सर्वेंट बनना, वो आपका सपना साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सदानंद जी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।